नमस्कार साथियों, स्वागत आप सभी का आपके अपने इस YouTube चैनल सेल्फ स्टडी कॉर्नर में। तो साथियों, आज की क्लास में हम इंडियन हिस्ट्री से संबंधित कुछ ऐसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों के बारे में बात करेंगे जो आने वाली भर्ती परीक्षा इंडियन आर्मी, एयरफोर्स, एसएससी, रेलवे, एनटीपीसी या डी ग्रुप के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं। तो शुरू करते हैं आज की क्लास और देखते हैं क्या क्वेश्चन आज के। पहला क्वेश्चन है, अशोककालीन शिलालेख राज्य के किस स्थान से मिलता है। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है हमें कि अशोककालीन शिलालेख राज्य के किस स्थान से मिलता है। पहला ऑप्शन है केदारनाथ, दूसरा ऑप्शन है श्रीनगर, तीसरा ऑप्शन है देहरादून, चौथा ऑप्शन है कालसी। ठीक है, तो जो अशोककालीन शिलालेख है यह उत्तराखंड राज्य है। उत्तराखंड राज्य के कालसी स्थान से मिलते हैं। किस स्थान से? कालसी स्थान से मिलते हैं। अब ये कालसी कहाँ है? यह उत्तराखंड राज्य के देहरादून जिले में स्थित एक गांव है जो यमुना नदी के किनारे बसा एक ऐतिहासिक स्थान है। ठीक है, अब इसमें क्या है कि यहाँ पर शिला पर लिखे, यानी यहाँ के जो पत्थर है, इन पत्थरों पर लिखे मौर्य सम्राट अशोक के शिलालेख मिलते हैं। ठीक है, तो इस बात का आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन है, साल्ट की घटना किस वर्ष से हुई थी। पहला ऑप्शन है 1940 को, दूसरा ऑप्शन है 1942 को, तीसरा ऑप्शन है 1944 को और चौथा ऑप्शन है 1946 को। ठीक है, तो जो साल्ट की घटना है यह साल्ट की घटना हुई थी 1942 को हुई थी। ठीक है, यानी 5 सितंबर 1942 को साल्ट की घटना हुई थी। ठीक है, कब? 5 सितंबर 1942 को। अगला क्वेश्चन है, वह मुगल शहजादा जिसने श्रीनगर गढ़वाल में आश्रय लिया था। ठीक है, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि वह कौन सा मुगल शहजादा था जिसने श्रीनगर गढ़वाल में शरण ली थी। पहला ऑप्शन है सुलेमान शिको है, दूसरा ऑप्शन है जहांगीर, तीसरा ऑप्शन है बलबन, चौथा ऑप्शन है अकबर। ठीक है, तो जो सुलेमान शिको है ने श्रीनगर गढ़वाल में आश्रय लिया था। ठीक है, यानी कि यह 17वीं शताब्दी का मुगल शहजादा था। कौन? सुलेमान शिको है। ठीक है, इसने क्या किया था कि जब यह श्रीनगर गढ़वाल में आश्रय लिया था तो यह अपने साथ दरबारी चित्रकारों को भी ले गया था। ठीक है, जिन्होंने गढ़वाल में मुगल चित्रशैली की स्थापना की थी। ठीक है, तो आपको इस बात का ध्यान में रखना है कि सुलेमान शिको है एक 17वीं शताब्दी का मुगल शहजादा था। ठीक है, और यह जब श्रीनगर गढ़वाल में आश्रय लिया था तो यह अपने साथ दरबारी चित्रकारों को भी ले गया था। क्यों? क्योंकि वहां पर मुगल चित्रशैली की स्थापना की थी। अगला क्वेश्चन है, टिहरी राज्य किस तिथि को उत्तर प्रदेश में सम्मिलित हुआ। ठीक है, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि टिहरी राज्य किस तिथि को उत्तर प्रदेश में सम्मिलित हुआ। पहला ऑप्शन है 1 अगस्त 1948 को, दूसरा ऑप्शन है 5 अगस्त 1949 को, तीसरा ऑप्शन है 13 अगस्त 1950 को, चौथा ऑप्शन है 16 अगस्त 1954 को। ठीक है, तो जो टिहरी राज्य है, टिहरी राज्य 1 अगस्त 1949 को, कब? 1 अगस्त 1949 को। यहाँ पे मिस प्रिंटिंग हुई है कि 5 अगस्त नहीं है, 1 अगस्त है, 5 की जगह 1 अगस्त 1949 को टिहरी राज्य उत्तर प्रदेश में सम्मिलित हुआ था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड पर शासन करने वाले प्रथम राजनीतिक शक्ति कौन व किसके समकालीन थे। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि उत्तराखंड पर शासन करने वाले प्रथम राजनीतिक शक्ति कौन व किसके समकालीन थे। पहला ऑप्शन है कुनिंदर, दूसरा ऑप्शन है शीलवर्मन, तीसरा ऑप्शन है अमोघबुथी और चौथा ऑप्शन है सुनेत। ठीक है, तो जो उत्तराखंड पर शासन करने वाले जो प्रथम राजनीतिक शक्ति थी वो था कुनिंदर। ठीक है, कौन था? कुनिंदर था। यह मौर्य वंश के समकालीन था। ठीक है, तो ध्यान में रखना आपको कि उत्तराखंड पर शासन करने वाले जो प्रथम राजनीतिक शक्ति वो कुनिंदर था और यह मौर्य वंश के समकालीन थे। ठीक है,
अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड में काचुल खर्क किसका केंद्र है। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि उत्तराखंड में काचुल खर्क किसका केंद्र है। पहला ऑप्शन है कस्तूरी मृग संरक्षण, दूसरा ऑप्शन है मृग प्रजनन केंद्र, तीसरा ऑप्शन है ए व बी दोनों, चौथा ऑप्शन है कस्तूरी मृग प्रजनन केंद्र, और पांचवा ऑप्शन है ए व डी दोनों। ठीक है, तो जो उत्तराखंड में काचुल खर्क यह कस्तूरी मृग संरक्षण और कस्तूरी मृग प्रजनन केंद्र दोनों का केंद्र स्थित है, यानी ऑप्शन 5, यानी ए व डी दोनों सही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाले राज्य के प्रथम कवि का क्या नाम है। क्वेश्चन बढ़िया है। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाले राज्य के प्रथम कवि का क्या नाम है। पहला ऑप्शन क्या है जयशंकर प्रसाद, दूसरा ऑप्शन है सुमित्रानंद पंत, तीसरा ऑप्शन है हरिवंश राय बच्चन, और चौथा ऑप्शन है राम गोपाल वर्मा। ठीक है, तो जो ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाले राज्य के प्रथम कवि है वो था सुमित्रानंदन पंत था, यानी सुमित्रानंद पंत जिन्होंने 1968 में यह पुरस्कार प्राप्त किया था। ठीक है, और मैंने इसकी कृति कौन सी थी, कृति थी चिदम्बरा। ठीक है, और जो इसकी लैंग्वेज यानी इसकी भाषा थी वो थी हिंदी भाषा में एक कृति लिखी थी चिदम्बरा, जिसके तहत सुमित्रानंद पंत को ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाले राज्य के प्रथम कवि का नाम दिया गया है। ठीक है, कब 1968 में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, सबसे पहले विक्टोरिया क्रॉस विजेता सैनिक कौन था। सबसे पहले विक्टोरिया क्रॉस विजेता सैनिक कौन था। पहला ऑप्शन है दरवान सिंह नेगी, दूसरा ऑप्शन है कमल राम गुज्जर, तीसरा ऑप्शन है उमराव सिंह यादव, चौथा ऑप्शन है खुदा दाद खान। ठीक है, जो सबसे पहले विक्टोरिया क्रॉस विजेता सैनिक था वह था दरवान सिंह नेगी था। ठीक है, दरवान सिंह नेगी, यानी ये पहले भारतीय थे जिन्होंने ब्रिटिश राज का सबसे बड़ा युद्ध पुरस्कार मिला था। ठीक है, यह पुरस्कार इसे कब दिया गया था, यह दिया गया था 4 दिसंबर 1914 को दिया गया था। कब, 4 दिसंबर 1914 को दिया गया था। ठीक है, अब बात आती है कि विक्टोरिया क्रॉस क्या चीज है। यह एक यानी ब्रिटेन की सबसे बड़ी सैनिक सम्मान है, यानी ब्रिटेन का सबसे जो बड़ा सैनिक सम्मान है यह है विक्टोरिया क्रॉस विजेता है। ठीक है, यह किसे दिया गया था, दरवान सिंह नेगी को दिया गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, किसे उत्तराखंड का गांधी कहा जाता है। पहला ऑप्शन है इंद्रमणि बडोनी, दूसरा ऑप्शन है माधव सिंह भंडारी, तीसरा ऑप्शन है गौरा देवी, चौथा ऑप्शन है सुंदरलाल बहुगुणा। ठीक है, जो उत्तराखंड का गांधी कहा जाता है, उत्तराखंड का गांधी कहा जाता है इंद्रमणि बडोनी को। किसको, इंद्रमणि बडोनी को। इसका जन्म बात करते हैं, इसकी जन्म की बात की, ये इसका जन्म हुआ था 23 दिसंबर 1934 को टिहरी राज्य में इनका जन्म हुआ था। किनका, इंद्रमणि बडोनी का। ठीक है, यह पृथक उत्तराखंड राज्य की मांग को लेकर 2 अगस्त 1994 को आमरण अनशन पर बैठ गए थे। इनकी खास बात क्या थी कि यह पृथक उत्तराखंड राज्य की मांग को लेकर 2 अगस्त 1994 को आमरण अनशन पर बैठ गए थे। ठीक है, इसलिए इसे उत्तराखंड का गांधी कहा जाता है। किनको, इंद्रमणि बडोनी को। अगला क्वेश्चन है, देहरादून में भारतीय सैन्य अकादमी की स्थापना कब की गई थी। ठीक है, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, देहरादून में भारतीय सैन्य अकादमी की स्थापना कब की गई थी। पहला ऑप्शन है 1 अक्टूबर 1933 को, दूसरा ऑप्शन है 7 अक्टूबर 1932 को, तीसरा ऑप्शन है 1 अक्टूबर 1932 को, चौथा ऑप्शन है 7 अक्टूबर 1933 को।
ठीक है। तो देहरादून में भारतीय सैन्य अकादमी की जो स्थापना की गई थी, यह की गई थी 1 अक्टूबर 1932 को। कब? 1 अक्टूबर 1932 को देहरादून में भारतीय सैन्य अकादमी की स्थापना की गई थी। ठीक है। और इसमें जो ब्रिगेडियर था एल.पी. कॉलिंस, कौन? एल.पी. कॉलिंस अकादमी के सबसे पहले कमांडेंट थे। ठीक है। तो आपको ध्यान में रखना है कि देहरादून में भारतीय सैन्य अकादमी की स्थापना कब की गई थी? 1 अक्टूबर 1932 को की गई थी। और एक ब्रिगेडियर था एल.पी. कॉलिंस अकादमी के पहले कमांडेंट थे। ठीक है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। मैं आशा करता हूँ आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करना। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना और साथ में बेल आइकन प्रेस करना, ताकि जब भी मैं आपके लिए ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आऊँ तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुँच जाए। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।